हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी रामपुर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। इथेनॉल के विरोध पर सरकार बोली, ये जांची परखी साइंटिफिक प्रोसेस है, इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई। टॉप एजेंसियां भी टेस्ट कर चुकी हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर हो रहे विरोध के बीच सरकार ने कहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों रात नहीं हुआ। ये एक जांची परखी साइंटिफिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई गई है और टॉप एजेंसियां भी इसका टेस्ट कर चुकी हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर दिल्ली में हुई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट वर्तिका शुक्ला ने ये बातें कही हैं। वर्तिका शुक्ला ने बताया कि देश में साल 2013 और 2014 के दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5% इथेनॉल मिलाया जा रहा था। अब इस प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E20 की जा रही है। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट के तय समय से 5 साल पहले यानी दिसंबर 2025 तक ही इसको पूरा कर लिया गया। राम मंदिर के बाद अब केदारनाथ बद्रीनाथ से चढ़ावा चोरी का आरोप, कर्मचारियों को नोटिस, 3 दिन में जवाब मांगा, जांच के लिए सीसीटीवी सुरक्षित रखा। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में भी चढ़ावा चोरी के आरोप लग रहे हैं। धार्मिक संगठन भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री ने बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को पत्र लिखकर बीकेटीसी अध्यक्ष के निजी सहायक पर चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत मिलने के बाद बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने निजी सहायक समेत सभी ड्यूटी कर्मचारियों को नोटिस जारी करके 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। मंदिर के सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मंदिर समिति इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जिन कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए हैं उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि कोई कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टेलीग्राम पर फिल्में और वेब सीरीज अब फ्री में नहीं मिलेंगी, सरकार बोली। 15 दिन में पायरेटेड कंटेंट हटाएं, शिकायत का इंतजार न करें, एक्शन लें। अब टेलीग्राम ऐप पर फ्री पायरेटेड फिल्में और वेब सीरीज नहीं मिल पाएंगी। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम से फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के पायरेटेड वर्जन वाले चैनल्स और ग्रुप्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस भेजा है। मंत्रालय ने कहा कि टेलीग्राम अगले 15 दिनों में पायरेटेड कंटेंट पर लिए गए एक्शन की रिपोर्ट सौंपे। ऐप को 3 दिन में सरकार का दूसरा नोटिस मिला है। इससे पहले टेलीग्राम को 2 जुलाई को एक नोटिस भेजा गया था जिसमें आईटी मिनिस्ट्री ने यूजरनेम फीचर और यूजर्स की प्राइवेसी पर सवाल पूछे थे। ईपीएफओ पोर्टल पर यूएएन एक्टिवेशन और नया नंबर जनरेट नहीं होगा, अब सिर्फ उमंग ऐप से होगा काम। खबर है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने करीब 1 हफ्ते चले शेड्यूल्ड अपग्रेड के बाद अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को दोबारा शुरू कर दिया है। इस बड़े सॉफ्टवेयर और डेटाबेस अपग्रेड के बाद पोर्टल का पूरा इंटरफेस बदल गया है। इसके लिए ईपीएफओ ने अपने मेंबर सर्विसेज में कई बदलाव किए हैं जिससे पीएफ खाताधारकों के लिए अब सब कुछ जरूरी काम करने का तरीका बदल जाएगा। इस नए अपग्रेड के बाद ईपीएफओ पोर्टल से यूएएन एक्टिवेशन और सीधे नया यूएएन जनरेट करने की सुविधा को बंद कर दिया गया है। अब इन दोनों सेवाओं को पूरी तरह से सरकार के उमंग ऐप पर शिफ्ट कर दिया गया है। भूटान का भारत से E20 पेट्रोल लेने से इनकार, कहा गाड़ियां खराब होने का खतरा, हमें नॉर्मल पेट्रोल ही दे। भारत सरकार ने E20 यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के फैसले पर जहां देश में विवाद और विरोध चल रहा है, वहीं पड़ोसी देश भूटान ने भारतीय ऑयल कंपनियों OMCs के E20 पेट्रोल लेने से मना कर दिया है। भूटानी मीडिया द भूटानीज की रिपोर्ट के मुताबिक भूटान ने भारत से अनुरोध किया है कि जब तक भारतीय बाजार में नॉर्मल पेट्रोल उपलब्ध है तब तक उन्हें बिना मिलावट वाला पुराना पेट्रोल ही सप्लाई किया जाए। सोना इस हफ्ते 6,471 रुपये महंगा हुआ, 1,46,000 रुपये पहुंचा। इस साल 13,145 रुपये बढ़ा।
चांदी 17,317 रुपए बढ़कर 2,34,000 रुपए पर पहुंची। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी रही। सोना हफ्ते भर में 6,471 रुपए बढ़कर 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 25 जून को 1,40,000 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,17,000 रुपए किलो से बढ़कर 2,34,000 रुपए पर पहुंच गई है, यानी कि इसकी कीमत 17,317 रुपए बढ़ी है। सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ गए हैं, इसलिए निवेशकों के निचले स्तर पर खरीदारी करने से इसमें तेजी आई है। खamenei की विदाई में काले कपड़े पहने लोग पहुंचे, खून बहेगा बदला बदला के नारे लगाए। ट्रंप बोले ईरान को एक हफ्ते की छुट्टी दी। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei को आखिरी विदाई के लिए शनिवार को लाखों लोग तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जुटे हैं और शिया परंपरा के मुताबिक काले कपड़े पहने लोग छाती पीटकर मातम मनाते दिखे। इस दौरान लोगों ने खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद, बदला बदला जैसे नारे लगाए। वहीं तेहरान में 3 जुलाई से खamenei के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में शुरू हो गई हैं, जो 9 जुलाई तक चलेंगी। शुक्रवार को कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि रूस, चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों के टॉप लीडर्स ने इससे दूरी बरती। ईरान की तरफ से न्योता भेजे जाने के बावजूद उन्होंने अपने निचले स्तर के प्रतिनिधियों को भेजा। अमेरिका 250 साल के लिए टाइम कैप्सूल दफन करेगा। 408 किलो वजन, इसमें व्हेल की हड्डी से एआई की भविष्यवाणी तक। 4 जुलाई को अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरा होने के मौके पर 408 किलो का एक टाइम कैप्सूल जमीन में दफनाया जाएगा। इसे फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंस नेशनल हिस्टोरिकल पार्क में दफनाया जाएगा। 250 साल बाद यानी 2276 में इसको खोला जाएगा। इसकी जानकारी नेशनल पार्क सर्विस के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई है, ताकि 250 साल बाद आने वाली पीढ़ियां इसे ढूंढ सके और इसके बारे में जान सके। इस कैप्सूल में 50 राज्यों और आम लोगों की ओर से चुनी गई यादगार चीजें रखी गई हैं, जिसमें व्हेल की हड्डी, दुनिया के सबसे बड़े जिप्सम रेगिस्तान की रेत, राइट बंधुओं के विमान का कपड़ा, एआई की भविष्यवाणी और कई ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल हैं। दिग्विजय करेंगे उज्जैन से अयोध्या तक 1000 किलोमीटर पद यात्रा। राम मंदिर चंदे का हिसाब मांगेंगे, कोर्ट में केस करेंगे, सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि तक करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगी, इसमें कांग्रेस का प्रचार नहीं होगा और वे यात्रा के दौरान फेसबुक, एक्स समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 रुपए का चंदा दिया था और उनके पास चंदे की रसीद और चेक की प्रति सुरक्षित है। पीएम बोले भारत सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबरा, 2000 तक पहुंच सकती थी घरेलू सिलेंडर की कीमत। राजस्थान रिफाइनरी का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में हुए युद्ध के कारण 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो गया था और इस दौरान भारत की दृढ़ शक्ति के कारण सबसे बड़ा संकट भी छोटा हो गया। भारत ने अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया। युद्ध के कारण जो हालात पैदा हुए उसके कारण घरेलू गैस के दाम 2000 रुपए तक जा सकते थे। सरकार ने इसको लेकर बेहतर मैनेजमेंट किया और इसी का परिणाम है कि सिलेंडर 950 रुपए के करीब में मिल रहा है। मंगेतर की हत्या के आरोपी सिया का दूसरा मोबाइल फोन मिला। चेतन से कोडवर्ड में चैटिंग करती थी। दोनों 14 दिन येरवदा जेल में रहेंगे। पुणे की वडगांव अदालत ने केतन अग्रवाल की हत्या के आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों को पुणे की येरवदा जेल में रखा जाएगा और पुलिस ने दोनों की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने पेशी के दौरान सिया और चेतन के नार्को यानी पॉलीग्राफ टेस्ट करने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि एक दिन सिया के वकील ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सिया की सहमति होने की बात कही थी। वडगांव कोर्ट के जज एएम विभूते ने कहा कि आरोपियों की सहमति के बिना यह टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए अब उनका नार्को टेस्ट नहीं होगा। 40 दिन में घटकर 4 फीट के हुए बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन 23 मई को जारी पहली तस्वीर में आकार 7 फीट था। अमरनाथ में बनने वाली पवित्र शिवलिंग का आकार 4 फीट रह गया है। 23 मई को बीएसएफ के जवानों ने जो तस्वीर जारी की थी उसमें शिवलिंग का आकार करीब 7 फीट था। 29 जून को प्रथम पूजा के दिन ही हिमलिंग की ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा थी और 3 जुलाई को सामने आई तस्वीर में
हिमलिंग लगभग 4 फीट का दिख रहा है। इसकी चौड़ाई भी घट गई है। यात्रा का शनिवार को दूसरा दिन है। इससे पहले 12,000 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए हैं। दूसरा जत्था आज पहुंचेगा, जबकि तीसरा जत्था भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो गया है। बेंगलुरु डे केयर मामला, पेरेंट्स बोले बच्चों में डर फैला, वॉशरूम जाने से डरते हैं, केयर टेकर की आवाज सुनकर कांप जाते थे। बेंगलुरु के डे केयर सेंटर में बच्चों से बदसलूकी मामले में नया खुलासा हुआ है। वायरल वीडियो में जिस बच्ची के साथ बेरहमी की गई थी, पुलिस ने उसके पेरेंट्स से पूछताछ की है। मां ने बताया कि उनकी बेटी के मन में डर बैठ गया है, वो बाथरूम जाने से मना करती है, रोने लगती है और वहां से भाग जाती थी। बच्ची में ये बदलाव डे केयर सेंटर में डालने के 2 महीने बाद ही दिखने लगा था। वहीं एक 3 साल के बच्चे के माता पिता ने बताया कि उनके बेटे के व्यवहार में भी बदलाव दिखा। वह डे केयर में कुछ केयर गिवर्स की आवाज सुनकर कांप और सहम जाता था। मोदी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, यहां हर साल 20 करोड़ चिप बनेगी, 5 महीने में तीसरा प्लांट शुरू। पीएम मोदी शनिवार को गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया। साणंद में स्थित सीजी सेमी OS80 प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हो गया है। पीएम ने कहा कि इस प्लांट में हर साल 20 करोड़ चिप बनेंगी और यहाँ पर हर साल 500 करोड़ चिप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट करने वाला देश है। हम मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के साथ वह चिप भी बनाएंगे जिसे पूरी दुनिया जिसे चलती है। अयोध्या राम मंदिर की रेकी करने वाला आतंकवादी घोषित, आरोपी पाकिस्तान का नागरिक हाफिज सईद का रिश्तेदार है। 23 आतंकवादियों की लिस्ट में 17 पाकिस्तानी। केंद्र सरकार ने शनिवार को 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। इनमें एक आतंकवादी वो भी है जो अयोध्या में राम मंदिर और नागपुर में RSS कार्यालय की रेकी में शामिल है। आतंकवादी की पहचान मोहम्मद मुसादिक के रूप में हुई है। ये हाफिज सईद का रिश्तेदार है। हालांकि ये रेकी मुसादिक ने खुद की या करवाई थी और रेकी कब की गई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार का कहना है कि लिस्ट में शामिल सभी आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट और जमात-उद-दावा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। गुजरात में तेज बारिश से बाढ़, 19 लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 फीट पानी भरा, दुकानें बंद। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड, रोड बंद। मानसून देश के सभी राज्यों में पहुंच चुका है और गुजरात में शनिवार सुबह तेज बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। गुजरात के मेंडरडा इलाके में समधियाला गांव के पास बाढ़ के पानी में 4 गाड़ियां फंस गई, जिसमें से 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उधर महाराष्ट्र के भिवंडी में बाजार में करीब 3 फीट तक पानी भर गया, दुकानें बंद हो गई, लोग कमर तक डूबकर सड़क पार करते हुए दिखे। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के बाद सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के माइनर OT में पानी भर गया। यहां से मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 26 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। उज्जैन में पुलिया पार करने की कोशिश में युवक मोटरसाइकिल समेत बह गया। यूपी के 20 जिलों में बारिश हुई। कानपुर में GSBM मेडिकल कॉलेज में भी पानी भर गया, कारें, बाइक आदि डूब गई। वहीं जम्मू कश्मीर में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड के चलते रामनगर उधमपुर रोड बंद कर दी गई। जेट सिक्योरिटी वापस मिलने पर बोले लालू यादव, सरकार बैकफुट पर है। कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ। बंगला विवाद के बीच घटाई गई थी लालू और राबड़ी की सुरक्षा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व CM राबड़ी देवी को जेट कैटेगरी की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है। इसके साथ ही दोनों को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मुहैया कराई गई है। इसको लेकर बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस मामले पर लालू यादव ने कहा कि सरकार बैकफुट पर है कि बिहार सरकार ने पहले उनकी सुरक्षा रद्द करके उनके साथ अन्याय किया था। ये पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत किया है। 1 महीना पहले बिहार सरकार ने VVIP सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी और इस समीक्षा के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया था, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। आज का सुविचार, हमारी समस्याओं का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।